से आप लोग आपको रिएक्शन वीडियो को मैसेज दे दीजिए कि अभी ये तो एक झांकी है, तमाम कांग्रेस आरजेडी को लाना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय सरजमीन रहमत पारा। बिहार का शेर, नौजवान लीडर, बिहार का नौजवान सदर जनाब आदिल साहब, एडवोकेट आदिल साहब का ताली बजाकर खैर मकदम करे जनाब एडवोकेट आदिल साहब। असल लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। आज स्टेज पर औरंगाबाद हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सिवान हो, गया हो, गोपालगंज हो, ऐसा कोई बिहार में जिला नहीं है जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिपाही नहीं है। हर लोग सिर्फ एक ही चाहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कर अख्तर उल ईमान साहब के जरिए ये किशनगढ़ की सरजमी है। हम आपसे अपील मुअद्दबाना गुजारिश करने आए हैं कि आज अख्तर उल ईमान साहब बिहार में कोई भी आपका मुद्दा होता है, उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक, मदरसा अजीजिया को जला दिया गया और आपके साथ उर्दू की शहादत हो, चाहे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, चाहे एएमयू किशनगंज का मामला हो या सुरजापुरी शेर शाहवादी कुलैया बिरादरी के हिस्सेदारी की बात हो, अगर कोई शख्स आपके लिए सबसे ज्यादा वकालत आपका किया है तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब झूठ उठाए, आपकी मदद आपके साथ चाहिए। आप अपने बेटा अख्तर उल ईमान साहब को भेज दीजिए। जब 3 लोग इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोकसभा में जाएंगे तो मोदी हो, राहुल हो, अमित शाह हो, सबको आंख से आंख मिलाकर अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी बोलेंगे, मेरे बैरिस्टर साहब बोलेंगे। हमने 2014 में अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी देखी है, कितने नजदीक से अख्तर साहब ने भाजपा को हराने के लिए कुर्बानी दी। 2019 में किशनगंज में हम कामयाब हुए थे। कोचा दामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, ये चारों हल्के में हमें बहुत अच्छा वोट आया था। कहीं कमी थी बाइसी अमूर में। इस बार आपसे मुअद्दबाना अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेज पर बैरिस्टर साहब और अख्तर साहब बैठे हैं, हमारी यही दिली तमन्ना है कि लोकसभा में बैरिस्टर साहब के बगल में अख्तर उल ईमान साहब को भेजकर सीमांचल की और बिहार के मजलूमों की आवाज को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं के बलों में फिरते हैं बारी बारी, मैं उसका बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। मेरा मतलब है जनाब, इससे पहले मैं चाहूंगा कि राहत साहब पहले आए यहाँ पर, उसके बाद सीधे अख्तर उल ईमान साहब बिहार का शेर आपके बीच होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच निहाल भाई, अब मैं चाहूंगा हमारे सीनियर लीडर, हम सब के गार्जियन, बेलोस, इस पार्टी के लिए काम करने वाले बिहार सेक्रेटरी, पार्टी के जिम्मेदार जनाब इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, बिहार के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब का खैर मकदम करें। रहमत पारा और किशनगंज के कूचा धामन क्षेत्र की सरजमीन पर हम अपने कायदे तहरीक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खैर मकदम करते हैं। ऐसा नहीं कि बैरिस्टर साहब पहली बार इस सरजमीन पर आए हैं। 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ तो कितनी बार आए हैं सदर साहब, हम गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन जितनी बार सदर साहब आए हैं यहाँ पर तो वैसे झूक दर झूक वही शौक और वही जुनून के साथ लोगों ने उनका खैर मकदम किया है। एक जुनून की कैफियत हो जाती है जब सदर साहब आते हैं हमारे इलाके में। बल्कि बाज लोग तो कहते हैं कि हैदराबाद शहर के बाद बैरिस्टर साहब ने अगर दूसरा जितना वक्त दिया है सारे हिंदुस्तान में तो वो ये किशनगंज का इलाका है, वो ये सीमांचल का इलाका है। और जितनी मोहब्बत उनको शायद हैदराबाद के बाद जितनी किशनगंज से है, जितनी सीमांचल से है, शायद और कहीं के लिए भी नहीं है। सारे हिंदुस्तान में जब हमारा लीडर जाता है तो लोग आंखें बिछाए रहते हैं, लोग खैर मकदम करने के लिए धूक दर झूक आते हैं। अपने भी और गैर मुस्लिम भी, अपने भी और दूसरे भी ताज्जुब करते हैं, ये कौन लीडर है भाई कि जिसके लिए लोग बेतहाशा चले आते हैं। आज देखिए हमारे बीच कहां कहां से लोग आए हैं। आज सारे बिहार से हमारे पार्टी के कारकुन आए, आज चंपारण से आए, आज गया से आए, आज नवादा से आए, आज पटना से आए।